बंधुओं, जब संपूर्ण दुनिया कोरोना की इस महामारी से परेशान होकर अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में है, तो ऐसे समय पर विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता समाज के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागरण करते हुए हजारों कार्यकर्ता अपने जान माल की नापरवाह करते हुए कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मैं भगवान कृष्ण की भूमि इस ब्रज प्रदेश से इन सभी कार्यकर्ताओं के हृदय में बैठे हुए भगवान शंकर को श्रद्धानुवत प्रणाम करता हूँ। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दैनंदिन इस फेसबुक लाइव टेलीकास्ट में नित्य प्रति अनेकों प्रकार के विषय आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने भाव जागरण के हेतु रखा है। आज मैं भी एक छोटा सा प्रयास रखने का करूँगा। बंधुओं, जब संपूर्ण दुनिया ने भौतिक उन्नति की चरम सीमा पार कर ली हो, और जब इस कोरोना की महामारी में वो भौतिक उन्नति भी, विज्ञान का परम वैभव का पद भी यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे समय के अंदर भारत की भूमिका यह विश्व के सामने एक नए रूप में प्रकट होती हुई दिख रही है। इसीलिए भारत की अर्वाचीन और प्राचीन कालीन गुरु शिष्य परंपरा यह आज के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता और समाज के सामने जाना बहुत आवश्यक लगता है। बंधुओं, गुरु शिष्य की परंपरा यह हमारे देश के लिए नई नहीं है। इस देश के राष्ट्र के निर्माण और पुनर्निर्माण के संदर्भ में जब हम सोचते और विचारते हैं तो हम सबको एक बात ध्यान में आती है कि इसमें किसी न किसी गुरु की भूमिका महती रूप में रहती है। प्राचीनता का जब विषय विचार करते हैं कि देश और दुनिया में जब राक्षसी माया का संकट था, तो इस संकट के समाधान के लिए वशिष्ठ ने राम जैसे शिष्य को आचयन करते उन सब को इस प्रकार से ज्ञान से सुसज्जित किया। हम सब आज भी सारी दुनिया के अंदर उदाहरण के रूप में सोचते हैं, विचारते हैं, या दुनिया कहती भी है राज्य हो तो कैसा हो, राम का जैसा हो। इसलिए बंधुओं, उनके उस लोकतंत्र के अंदर ऐसे शिष्य का निर्माण करना जहाँ पर लोकमत में एक भी विरोधी ना हो, ऐसे गुरु शिष्य परंपराओं के उदाहरण भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। चाहे राजा जनक के साथ अष्टावक्र हों, चाहे भगवान कृष्ण के साथ संदमिनी का उदाहरण हो, चाहे चंद्रगुप्त को ढूंढकर लाकर चाणक्य ने इस राष्ट्र के अंदर नई सर्जना निर्माण करने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया हो, या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तैयार किया हो। यही नहीं, जब बात का कालखंड आता है, जब इस्लाम का आक्रमण अपने देश के अंदर भयारूप में था, तब हम सब जानते हैं
रामानंद जी ने कबीर और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत रूप में ऐसे शिष्य तैयार किए जिन्होंने अपने भजनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के विषयों के माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर जागरण का भाव निर्माण किया। इसलिए बंधु अपने यहाँ कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो यानी गुरु का स्थान अपने राष्ट्र के अंदर, अपने समाज में, यह भगवान से भी ऊपर माना गया है। लेकिन बंधु केवल गुरु केवल यह मनुष्य रूप में ही हमारे देश के अंदर नहीं मानते। ज्ञान का सागर आपको प्रकृति से भी प्राप्त हो सकता है। हमने नाम सुना दत्तात्रेय का, उनके जीवन के अंदर वर्णन आता है, कोई उनके एक गुरु नहीं हुए, उनके जीवन में 24 प्रकार के गुरुओं का वर्णन आता है। झींगे के कीड़े का भी वर्णन आता है, उन्होंने उससे भी सीखा, उन्होंने प्रकृति से भी सीखा, और तो और उन्होंने वेश्या से भी, नर्तकी से भी ज्ञान ग्रहण किया। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान के जीवन के अंदर 24 प्रकार के गुरुओं का वर्णन बंधु यह बार बार आता है। अब लेकिन जब हम इन प्रसिद्ध शिष्यों की बात करते हैं तो यह गुरुओं ने उस देश के अंदर, समाज के अंदर जब तैयार किए, ये सारे के सारे शिष्य इसीलिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध हुए कि इनके अंदर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। यह अपने स्वयं के लिए प्रसिद्ध नहीं हुई, यह इस राष्ट्र के काम के लिए, हमेशा हमेशा इस राष्ट्र की उन्नति के लिए ही प्रसिद्ध हुए। इसलिए हम सब जानते हैं, हमने नाम सुना स्वामी विवेकानंद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो आदर्श पुरुष भी हैं, हर स्थान पर उनका फोटो रहता है। बंधु गुरु की भूमिका कैसी होती है हम उनके इस आधुनिक रूप में समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जब भारत से निकल करके विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर शिकागो भाग लेने के लिए गए, उस धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेते समय स्वामी विवेकानंद 7000 की उस सभा के अंदर जब हिंदू धर्म का व्याख्यान दे रहे थे, 7000 लोगों के बीच के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिका के चित्रकार भी उस सभा के अंदर उपस्थित थे। वह विवेकानंद के हिंदू धर्म के भाषण को सुनते सुनते भी उनका चित्र बना रहे थे। जैसे जैसे वो चित्र बनाने लगे, विवेकानंद जी की आकृति को धीरे 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 करके बनाते हुए चले। जैसे पूरी विवेकानंद की आकृति उन्होंने बनाई, बनाने के बाद वो क्या देखते हैं, विवेकानंद जी के पीछे कोई एक मूर्ति और खड़ी है। उन्होंने धीरे धीरे उसको बनाना शुरू किया, और जैसे जैसे बनाते हैं, हल्की सी दाढ़ी, बूढ़े से सज्जन, उनके पीछे एक कोई महापुरुष और खड़ा है। उन्होंने उसका सारा चित्र विवेकानंद जी के पीछे खड़े हुए का बनाया। बाद में बनाने के बाद उनको आश्चर्य हुआ, इनको भी, कि अरे विवेकानंद जी जब भाषण दे रहे थे उनके पीछे तो कोई आकृति नहीं थी, कोई महापुरुष तो नहीं खड़े थे। वह बाद में चल करके उस सभा के अंदर जब व्याख्यान उनका समाप्त हुआ, बंधु समाप्त होने के बाद उस चित्र को लेकर के वो स्वामी जी के पास गए। चित्रकार ने पूछा, स्वामी जी आप जब मंच पर भाषण दे रहे थे आपके पीछे क्या कोई और भी खड़ा था? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा था। बोले ये देखिए, मैंने जब चित्र बनाया, आपकी आकृति बना रहा था, जैसे जैसे आपकी आकृति को मैं निर्माण करते हुए चला जा रहा था, वैसे वैसे विवेकानंद जी आपके पीछे एक कोई अद्भुत महापुरुष मुझे और दिखे थे, यह उनका फोटो है। जैसे ही स्वामी जी ने उस दूसरी फोटो को देखा तो तुरंत उस फोटो को मस्तक में लगाया, देखा कि मेरे परम गुरुदेव रामकृष्ण ठाकुर मेरे पीछे मुझे संबल प्रदान करने के लिए खड़े हैं। शायद उनका संबल मेरे पीछे से शायद नहीं होता, वो इस अदृश्य शक्ति के रूप में शायद नहीं खड़े होते, तो शायद मैं विश्व धर्म सम्मेलन में इतनी अच्छी तरह नहीं बोला होता। बंधु भारतीय जीवन दर्शन की गुरु शिष्य की परंपराएं, यह केवल शिष्य को केवल कागजी ज्ञान देने तक सीमित नहीं था। 7 समुंदर पार भी उनको अदृश्य शक्ति के रूप में, ताकि विश्व धर्म की जय जयकार, हिंदू धर्म की जय जयकार उस दुनिया के देशों के अंदर भी हो, उसके लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य के पीछे वहां पर खड़े थे।
क्या हम कभी विचार कर सकते हैं? कभी आप विवेकानंद जी के संपूर्ण साहित्य को जब पढ़ेंगे, तब पढ़ने के बाद तब अपने को ध्यान में आता है विवेकानंद जी केवल दुनिया में केवल अपनत्व के कारण से प्रसिद्ध नहीं हुए, स्वयं के कारण प्रसिद्ध नहीं हुए। उनके पीछे कोई एक महान गुरु का हाथ था। वह गुरु कितने महान थे उसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। केवल आज की बात नहीं है। हम जब यहाँ से कहीं बाहर निकल कर भी सोचते हैं, जब इस देश के अंदर मुगलों का, इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज्य अपने देश के अंदर था, बंधु लॉर्ड वायसराय इस देश के अंदर राज्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कलकत्ता के अंदर एक वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी बहुत प्रतिभा संपन्न आदमी है। उन्होंने उनको कहा कि आप लंदन चले जाइए, आपको वहाँ से कुछ और अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त होंगी। जैसे उन्होंने सुना, मन में तो अच्छा लगा, अच्छी गुदगुदी लगी, लेकिन आशुतोष मुखर्जी ने वायसराय को कहा कि मैं वहाँ जाने से पूर्व, वहाँ अगर जाना होगा तो मैं सबसे पहले अपने गुरु रूपी माँ से पूछ कर आऊँगा। वो गए, वो बाद में चलकर वहाँ से अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बंधु, आपको आश्चर्य होगा, आशुतोष मुखर्जी वायसराय के पास गए, बोले मेरे पास ये डिग्री से ज़्यादा मेरे घर में मेरी माँ है, वो गुरु रूपी मेरी जो माँ है वो मेरे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, वह मेरे लिए इस डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस समय नहीं जाऊँगा। यह अलग बात है। बाद में चल करके उनको माँ ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद वह बंधु फिर उसके बाद चल करके इस रूप में फिर वहाँ से बाद में चल करके उस पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए बाद में वो वहाँ से गए। यह थी भारत की विशेषता है। यह है भारत की गुरुओं की परंपरा। हम सब ने नाम सुना होगा आपातकाल के दौरान जिन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, नेतृत्व किया, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश बाबू विदेश के अंदर पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी करते करते वो जब वहाँ अध्ययन कर रहे थे, गुरु रूपी माँ का के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई, तो माँ उनको बीमार दिखी। बंधु, बीमार माता की सेवा के लिए अपनी डिग्री को छोड़ करके वह वापस लौट कर आए। लोगों ने कहा, अरे तुम्हारी डिग्री समाप्त हो जाएगी, तुम्हें नहीं मिल पाएगी। लेकिन जयप्रकाश बाबू ने कहा, इस डिग्री से कई गुना ज़्यादा गुरु रूपी मेरी माँ का स्थान बहुत उच्च स्थान पर है। बंधु, ये सब विषय जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, ये कहाँ से आते हैं? ये केवल भारत की विशेषता है, ये भारतीयता की, सनातन की विशेषता है। लेकिन हम आज के संदर्भ में जब गुरु का जब विचार करते हैं, आज विज्ञान में पढ़ के, आज तरह तरह के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके हम 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हम भौतिकता के अंदर उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा है, व्यक्ति, स्टूडेंट विज्ञान में 100 में से 100 नंबर ला सकता है। वो थोरियम अच्छा पढ़ सकता है, वो प्लेनेटेरियम में अच्छा पढ़ सकता है, वो यूरेनियम के बारे में अच्छी जानकारी कर सकता है, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक हृदय का परिष्कार नहीं कर सकता है केवल भौतिकी ज्ञान से। तो बंधो, फिर ये स्पिरिचुअल विजडम कहाँ से आता है? यह स्पिरिचुअल विजडम कहीं आता है तो अपने देश के अंदर अपनी भारतीय आध्यात्मिक जीवन दर्शन से आता है। आपने एक नाम सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाया, उनका नाम था मुसलगांवकर। वह अवकाश प्राप्त किए। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी 95 की वर्ष की अवस्था के अंदर उन्होंने गुरुत्व का ज्ञान, महत्व कभी जीवन के अंदर नहीं छोड़ा। वो 95 की अवस्था में 5 विदेशी छात्रों को वेदांग, न्याय, व्याकरण आदि आदि विषयों के बारे में बता रहे थे। लेकिन इस मुसलगांवकर की जब मृत्यु होने लगी, जिस अस्पताल के बेड में लेटे लेटे अंतिम अपने शरीर को पूरा कर रहे थे, अंतिम सांस ले रहे थे, बंधु, उस समय भी उनके सिराने पर, उनके पास में, उनके चरणों की तरफ तमाम ऐसे विद्यार्थी बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ये ज्ञान की सीमा नहीं है, गुरुओं का कोई अनंत नहीं है, यह अनंत है, इनकी कोई सीमाएं हम नहीं नाप सकते। अब लेकिन बंधु, ये जो भौतिकता का ज्ञान है, ये तब कैसे प्राप्त होता है? जब तक दुनिया में के अंदर आध्यात्मिकता का भाव निर्माण नहीं होगा, तब तक
हम इस देश के इस धरती से, प्रकृति से नहीं जुड़ सकते। इसलिए हम सब ने देखा होगा, इस देश के अंदर जब तक आध्यात्मिकता ज्ञान नहीं निर्माण होता है तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। अबुल कलाम जी का उदाहरण हमने अनेक बार सुना है। अबुल कलाम जी कहते भी हैं कि इस देश को अच्छा करने का उपाय क्या है। वो एक ही बात करते हैं, नेशन आर द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑटोमेटिकली ऑल प्रॉब्लम यू विल बी सॉल्व। सारे के सारे विषयों की समस्याओं का समाधान एक स्पिरिचुअल आदमी कर सकता है, केवल भौतिक उन्नति वाला नहीं कर सकता। इसलिए आप सब बंधु अनुभव कर रहे होंगे। अनुभव क्या करते हैं कि वर्तमान दुनिया जो विकास के पथ पर दुनिया के मॉडल के रूप में सबसे अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 देश था, ऐसा अमेरिका, आज उसकी कैसी हालत है, हाहाकार की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, भौतिकी ज्ञान के अलावा उनके गुरुओं ने कोई ज्ञान नहीं दिया। परिणाम क्या है, उनकी मृत्यु दर कितनी है, भारत के अंदर की स्थिति कैसी है। हम तुलनात्मक कंपैरिजन करते हैं तो तब अपने को बातें ध्यान में आती हैं। इसलिए बंधुओं, अबुल कलाम जी जब पढ़ाई कर रहे थे, अपने देश की विशेषता तो देखिए। अपने देश के अंदर कलाम पढ़ते पढ़ते वह उनके गुरु पक्षी के बारे में बता रहे थे। बताते हुए भी आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने उस पक्षी के जीवन के दर्शन के बारे में केवल थ्योरेटिकल नहीं बताया। अबुल कलाम को बताया कि देखो वो चिड़िया को देख कर आओ, उसी चिड़िया की आकृति को आप श्यामपट पर बनाओ, ब्लैक बोर्ड पर बनाओ। बंधो, ब्लैक बोर्ड पर बनाते बनाते चिड़िया की उस आकृति को देखते देखते अबुल कलाम के जीवन के अंदर विषय आ गया, उनके मस्तिष्क में विषय आ गया कि इस चिड़िया की तरह हमको उड़ करके अपने देश को आगे ले जाना है। इस प्रकार की भाव भंगिमा से युक्त गुरुओं ने ऐसे ऐसे शिष्यों का निर्माण अपने देश के अंदर किया है। यही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में हम सब जानते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे उस विद्यालय का निर्माण किया था, कैसे कैसे गुरुओं की निर्मिति उसके अंदर हुई थी। हम जिस विचार परिवार के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको कहते हैं उपाख्य गुरुजी करके, वह काशी विश्वविद्यालय के अंदर प्राध्यापक रहते रहते प्रसिद्ध हुए थे। वो जब पूरे समय स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने देखा कि हमारी क्लास के अंदर अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, जो अपनी क्लास के अंदर नंबर कम लाते हैं। तो परम पूजनीय गुरुजी ने ऐसे बच्चों के लिए सायंकाल अलग क्लासें शुरू करी। उनको अपने वेतन जो मिलता था, उस वेतन का भी 80% भाग उनको पढ़ाने में, लिखाने में वो खर्च करते थे। उन बच्चों ने ही धीरे धीरे करके परम पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवर जी को गुरु की उपाधि दी, गुरु जी के रूप में वह जाने लगे। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आप सब ने जब 2002 की एनडीए की प्रथम सरकार आई थी, उस समय देखा होगा कोर्टों के अंदर कम्युनिस्टों ने बहुत हल्ला करके बहुत लड़ाई झगड़े किए थे। भगवा शिक्षा व्यवस्था नाम से बहुत हंगामा किया था। उस समय के एनसीईआरटी के डायरेक्टर, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है जगमोहन राजपूत। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए गए। उन्होंने फार्म में गलती से एक दूसरा विषय लिख दिया। निराश होकर खड़े थे, कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने सरसंघ चालक, जो बाद में सरसंघ चालक रहे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, उस समय उसी विश्वविद्यालय के अंदर भौतिकी के प्राध्यापक थे। बंधु, वो बाहर आए तो उन्होंने भांप लिया गुरु की विशेषता कैसी होती है कि जगमोहन राजपूत जो है किसी किनारे पर खड़ा होकर एक सहमय स्थिति के अंदर है, इसके चेहरे पर एक भय का वातावरण है। उन्होंने जाकर उसको बुलाया, पानी पिलाया और पूछा, तुम्हें कोई समस्या है क्या? क्योंकि वो समझ गए थे। उन्होंने बताया। वह उस शिष्य को लेकर के उस स्थान पर गए, उस रूम में गए, उनका विषय चेंज कराया और उनको प्रेरणा के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम सब जानते हैं उत्कृष्ट शिष्य आज भी हमारे सामने भारत के अंदर यूनेस्को की मेंबर के रूप में, भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में है, और उनके विषय कितने उत्कृष्ट रहते हैं वो हम सभी बंधु समझ सकते हैं। तो बंधु, केवल ये गुरु शिष्य की जो महिमा है ये अनंत है।
हरि कथा कथा अनंता अपने यहाँ कहा है। इसीलिए यही नहीं, विषय दुनिया के जो देश भी चाहे वो भौतिकता की उन्नति किए होंगे, उस भौतिकता की उन्नति में भी लेकिन उनके गुरुओं का बहुत बहुत बढ़िया महत्ता का योगदान रहता है। मैं एक बार एक स्थान पर गया था, एक घर के अंदर। उस घर में जापान के एक कॉमर्स के प्राध्यापक आए थे। बात चल पड़ी शिक्षा की व्यवस्था की, किस प्रकार से वहाँ के प्राध्यापक, वहाँ के आचार्य अध्यापक कार्य करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का अध्यापक 9 बजे अगर क्लास शुरू होती है, 8:50 में अपने कॉफ़ी का कप और कॉफ़ी का लेकर के वह अपने कमरे में जाते हैं, 1 कप कॉफ़ी पीते हैं और 8:58 में 9 बजे से होने वाली क्लास शुरू होने के लिए 2 मिनट पहले अपने ब्लैक बोर्ड के टेबल पर उपस्थित रहते हैं। अगर 1 भी मिनट लेट जाते हैं तो उनके मन में भाव रहता है कि मैंने अपने जापान के 40 बच्चे यहाँ पर हैं, 40 मिनट ख़त्म कर दी। 2 मिनट गए तो हमने 80 मिनट ख़त्म कर दी। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कभी भी वहाँ का अध्यापक अपने क्लासरूम के अंदर विलंब से नहीं जाते। आज हम सबको भारत के संदर्भ में एक तुलना की बातें ध्यान में आती हैं। बंधुओं, आज जो अमेरिका दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण में लड़खड़ा रहा है, लेकिन उनके देशों के अंदर भी अनेक गुरुओं के छोटे छोटे योगदानों से भी वह देश आगे बढ़े हैं। भले उन्होंने उन्नति की, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं की, लेकिन भौतिकता की उन्नति में भी उन्होंने काफ़ी उन्नति की। उसमें छोटे छोटे उनके गुरु अध्यापकों का बहुत योगदान कहीं न कहीं अपने को ध्यान में आता है। अपने देश के अंदर एक पिक्चर आई थी तारे ज़मीं पर, आप सबने देखा होगा। उसी काल के अंदर अमेरिका के अंदर भी 2 पिक्चरें बहुत बड़ी मात्रा में प्रसारित हुई थी। उसका नाम था द फ्रीडम राइटर और दूसरी पिक्चर का नाम था द डेंजरस माइंड। बंधुओं, दोनों में से एक का उदाहरण सुनाऊंगा। दोनों महिला केंद्रित शिक्षिकाओं पर केंद्रित है। मैंने आपको इससे पहले ज़्यादातर गुरु व्यक्तियों के बारे में बताया, ऐसे मैं आपको शिक्षिकाओं के बारे में बता रहा हूँ। द डेंजरस माइंड नाम की गुरु के रूप में, अध्यापिका के रूप में लुएन जॉनसन का किरदार की भूमिका है और ये द फ्रीडम राइटर के नाम से एरिन ग्रेवेल का जीवन दर्शन है। ये जो पिक्चर आई थी ये साक्षात उनके जीवन के दर्शन के संदर्भित थी। कैलिफोर्निया के पास के एक लॉन्ग बीच उपनगर के अंदर एक छोटा सा स्कूल, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उस स्कूल में आने वाले अध्यापक और उसके प्रबंधक, वो सभी के सभी उस स्कूल की हालत इतनी बुरी स्थिति में थी कि आप शायद सोच नहीं सकते। अपने यहाँ के भी किसी इंटीरियर स्कूल के बारे में वैसा आप सोच सकते हैं। ये जब वहाँ अध्यापिका होकर गई, यह युवती अध्यापिका होकर जाने के पश्चात जब वहाँ इसने देखा कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जीवन का ड्रीम, जीवन का लक्ष्य, यह तो बहुत घटिया है। वो बदमाश बनना चाहते, उन्होंने बच्चों को बुलाया, व्हाट इज योर ड्रीम? आप सबको आश्चर्य होगा, बच्चे कहते हैं हमारा ड्रीम जो है यह बदमाश बनना है, दादा बनना है। उसी स्कूल में पढ़ने वाली युवतियों से जब उन्होंने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो पहले से वेश्यावृत्ति चलती आई है, हम उस दिशा पर बढ़ने वाले हैं। बंधु, इस एरिन ग्रेवेल नाम की युवती की आंखों के अंदर आंखों में आंसू आ गए कि जिस अमेरिका के बच्चों के जीवन का लक्ष्य इतना घटिया और छोटा होगा, वह अमेरिका एक दिन भरभरा कर नीचे गिर जाएगा। इसको बदलना होगा। जब उसने बदलने की शुरुआत की, उस शुरुआत के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बहुत विरोध किया, स्टाफ ने विरोध किया, यहाँ तक कि प्रबंधक ने विरोध किया। केवल उसी का विरोध नहीं हुआ, उसके पति ने भी उसको तलाक देने की धमकी दी। लेकिन एरिन ग्रेवेल नाम की शिक्षिका ने अपने जीवन को उत्कृष्ट एक अध्यापक के रूप में खड़ा करने के लिए उन बच्चों के बीच में लगातार वार्ताएं जारी रखी। उन बच्चों को धीरे धीरे करके उन्होंने डायरी लिखाना शुरू किया, उनके जीवन के लक्ष्य को धीरे 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 करके बदलने का भाव निर्माण किया। यह करते 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 एक कुछ ही वर्षों के अंदर बंधु, वह स्कूल की उपस्थिति का प्रतिशत जहाँ 40 होता था, बदल कर
प्रयास करके उस स्थूल की उपस्थिति का प्रतिशत यह बहुत आगे बढ़ करके 80 से भी ऊपर जा पहुंचा। परिणाम क्या हुआ? कैसा होता है लक्ष्य की दिशा देने से? जिस स्कूल के बच्चों के जीवन का लक्ष्य इतना घटिया था, उन बच्चों के जीवन का लक्ष्य बदलकर अमेरिका को महान राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का उनका धीरे 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 करके यह लक्ष्य बन गया। अब आप कल्पना करिए, यह लक्ष्य एक छोटे से प्रयास से कैसे होता है, जब बदल करके अब जहां दुनिया में स्मार्ट सिटियों की कल्पना सुनते हैं, उस युवक के, उस स्कूल के बच्चों ने बाद में चल करके वाशिंगटन में भी ऐसे स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लेकर बाद में काम किया। वो कहानी लंबी है, उसमें एक लंबी लाइन है। वहाँ उन जगहों पर ज़मीन लेने के लिए, मकान लेने के लिए वो लोग खड़े रहते थे। बंधुओं, यह परिवर्तन दिखता है जब जीवन के लक्ष्य में गुरुओं की महत्व भूमिका होती है। उसी भूमिका के कारण से राष्ट्र खड़े होते हैं। अब जब ये राष्ट्र खड़े होते हैं तो केवल भौतिकता के आधार पर नहीं होते। जब ये भौतिकता का राष्ट्र निर्माण होता है बंधुओं, तब उस समय केवल आज अमेरिका की तरह डर के मारे वह भर भरा कर गिर भी जाता है। लेकिन ऐसी सब विषम परिस्थिति में भी जब दुनिया के अंदर एक संकट का दौर है, लोग परेशान हैं, लोग जीवन से उबासी लिए हुए हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप उसका तुलनात्मक अध्ययन भारत के साथ करिए। भारत के गुरु ने भारत को कैसा बनाया। भारत की जो प्राचीन पद्धति है, हम अपने बचपन से सुनते आए हैं, यह शरीर तो नश्वर है, आदमी पुनः जन्म लेता है, इसलिए इसके कारण से यहाँ डरता नहीं। इसलिए आप देख लो, भारत की इस आगरा की ब्रज की धरती से लेकर के अमेरिका के न्यूयॉर्क तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती से लेकर के अमेरिका में सेवा इंटरनेशनल नाम से संगठन से अपने हजारों लाखों कार्यकर्ता सारी दुनिया में सेवा के कार्यों को जान हथेली में लेकर करने में लगे हैं। जहां एक और उनके देशों के लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में छुपे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के लोग, जिस पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने इस शाखा 1925 में शुरू की थी, वहां से निर्मित होकर के भगवा ध्वज के गुरु के तले बैठ करके जो श्रम साधना और सीख करके की आज हम देख रहे हैं, भारत के अंदर कोई भूखा नहीं देखता। वो लाखों करोड़ों लोग मजदूरी करते होंगे, लेकिन भारत में कोई भूखा नहीं देखता। भारत का आदमी इस कोरोना नाम के कोविड-19 के इस वायरस से बहुत आसानी से लड़ रहा है। मृत्यु का रेट आप दे सकते हैं। जहां दुनिया संकट में डरी हुई दिखती है, उनके बड़े से बड़े मंत्री कई जगहों पर ध्यान में आता है, वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। भारत में एक भी उदाहरण आपको ध्यान में नहीं आता है। यही भारत की विशेषता है, यही भारत की प्राचीनता की विशेषता है, यही भारत के गुरुओं की विशेषता है, जो हमको इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाकर हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा हमेशा खड़े रखते हैं। बंधुओं, इसलिए आप सब विचार करते हैं तो अपने को ध्यान में आता है भारत के संदर्भ में। हम सब और सोचते हैं, विचारते हैं, भारत की परिस्थिति क्या है। भारत के अंदर के अलावा विश्व में आपको एक भी उदाहरण नहीं दिखता कि वह भारत से जाकर हिंदू समाज का व्यक्ति अमेरिका में गया, वह वहाँ के आध्यात्मिक जगत के अंदर बदल कर प्रकाशित हो गया। लेकिन भारत में अनेकों उदाहरण अपने यहाँ आते हैं। आप सबने नाम सुना है अरविंद आश्रम पौंडीचेरी। मीरा अल्फांसे नाम की एक महिला 3 बार उसका विवाहित जीवन जिया और उसके बाद 1914 में जब भारत की धरती पर आई और महर्षि अरविंद की शिष्या के रूप में रही, आप सबको आश्चर्य होगा, ऐसा शिष्यत्व स्वीकार किया वो भारत के अंदर मीरा अल्फांसे ना होकर के श्री माँ बन के, द मदर बन के सारे भारत में प्रसिद्ध होगी। भारत में ही नहीं प्रसिद्ध हुई, संपूर्ण दुनिया में वह प्रसिद्ध होगी। बंधु, आप सोचिए, विचार करो, ऐसे विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता भारत की धरती पर आकर कितना प्रसिद्ध होगी। अब कहीं पर भी विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर तुरंत भगिनी निवेदिता का भी नाम जरूर अवश्य आता है। यही भारत की विशेषता है। ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ का है, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु रत्न भारत भूमि भूभागे। यह भारत की भूमि, यह इस प्रकार की है।
इसलिए सदा सर्वदा जहाँ दुनिया अपने भूमि के प्रति यहाँ लैंड का विचार करती है, वहीं भारत इसको माता भूमि पृथुभ्यम पृथिव्या यह इस प्रकार का विचार करता है। इसीलिए ये जो गुरु शिष्य की परंपरा आज से अनादिकाल से लेकर आज तक का जब हम चतुर्दिक विचार करते हैं तो अपने को ध्यान में आता है भारत भारत है भैया। यह भारत अलग है, यह भारत ईश्वर प्रदत्त प्रभु प्रदत्त यह निर्मित देश है। इसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश से नहीं हो सकती है। इसलिए अपने को ध्यान में आता है। इसलिए दुनिया के अंदर भारतीय जैसी संस्कृति भी अपने को कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। भारतीयता की विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति यह दुनिया में अद्भुत संस्कृति है। ऐसी संस्कृति कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती। इतने प्रकार के रिश्ते, इतने प्रकार के नाते, इतने प्रकार का बहुविविधताओं में होने के बाद भी उस देश की एकात्मता, बहुत प्रकार की भाषा उपभाषाओं के होने के बाद भी एकात्मता यह दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए बंधुओं, भारतीय संस्कृति की विशेषता है यह पर्यावरण। जहाँ दुनिया में एक तरफ ये संक्रमण का संकट था तो उससे पहले का विचार करते हैं तो दुनिया में पर्यावरण भी एक बहुत बड़े संकट के रूप में उभर कर आया था। पेरिस का समझौता हम सब ने पढ़ा होगा। पूरी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से नीचे रखने का संकल्प उस पेरिस सम्मेलन में हुआ था। लेकिन आप देखिए, आप विचार करिए, जो भारतीयता का भारतीय संस्कृति का विषय है वह हम सब के सामने क्या ध्यान में आता है। जिस काम को, जिस पर्यावरण को कितने लाखों करोड़ रुपए देकर भी शायद अच्छा नहीं हो पाता, आज वह गंगा पुनः हमको दर्जनों वर्षों के बाद इतनी सुंदर अविरल बहती हुई गंगा, यह बहुत कम पहले देखी थी। अब उसकी स्वच्छता को, उसकी निर्मलता को सारा देश और दुनिया बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव कर रही है। इसलिए बंधुओं, ये जो पर्यावरण का विषय था, आप कल्पना करिए जब धरा पर मानव जीवन ही बहुत कम था, उस समय भी हमारे वेदों के अथर्ववेद के भूमि सूक्त के अंदर यह पर्यावरण की विषम प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में, पर्यावरण के भविष्य के संकट के बारे में, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना, उसके संदर्भ में आज ही नहीं अनादिकाल से कहते चले गए। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वही वो पीपल का अपने जीवन के संदर्भ में उदाहरण देते हैं। तुलसी को हमने माता कहा। इसलिए हमारे देश की विशेषता है, हम पशु पक्षियों से लेकर के गाय को माता का स्थान देते हैं, तुलसी को माता का स्थान देते हैं, पीपल को माता के साथ साथ मुक्तिदायिनी का स्थान देते हैं। क्यों देते हैं? वह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक ही है। बंधुओं, 2002 के पृथ्वी सम्मेलन के अंदर, पर्यावरण के सम्मेलन के अंदर, जब न्यूयॉर्क के अंदर सम्मेलन हुआ, जब अथर्ववेद के तमाम श्लोकों को वहाँ रखा गया, रखने के बाद अमेरिका के नोबेल प्राइज उपराष्ट्रपति ने विषय रखा। वो कहते हैं, वी हैव रॉन्ग ट्रैक इन द लास्ट 300 years, इट इज़ टाइम टू रिव्यू, टर्न यू ईस्ट। लोग पूछते हैं, पत्रकार ने पूछा, सर आपने ऐसी बात क्या कही? टर्न यू ईस्ट, काहे के लिए ईस्ट की ओर मुड़ना है? ईस्ट का मतलब बांग्लादेश भी होता है, ईस्ट का मतलब पाकिस्तान भी होता है। वो भारत की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, फॉर द गाइडेंस, दर्शन लेने के लिए, इस दर्शन की दिशा के लिए जो हमने 300 वर्ष इस भौतिकता के केवल यह मार्ग हमने देखे किए हैं, आज उसको बदल करके हमको भारत, भारतीय संस्कृति के मार्ग पर चल करके दुनिया को एक नया आयाम, एक नई दिशा देने का काम यह हमको करना होगा। इसलिए हम सब जानते हैं, सारे विषय के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तब अपने को ध्यान में आता है। आप सब ने सुना होगा, हजरत मोहम्मद से भी पूर्व में एक जर्नन बेंतोई हुए, उन्होंने एक डायरी के अंदर लिखा है, विक्रमादित्य को पत्र लिखते हुए कहा, विक्रमादित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने देशों के अंदर भोग वासनाओं में लगे हुए थे, तुमने भारत से महान पंडितों को भेजकर हमारे ऊपर महान कृपा की और हमको मनुष्य जीवन जीने का विषय हमारे जीवन के अंदर आया। इसलिए उनके आगे चलकर कहते हैं
शायद ये लोग यहाँ नहीं आते तो हमारे जीवन के दर्शन के अंदर परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आप अनुभव करते हैं, वो चाहे इंडोनेशिया से लेकर अरब तक कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का कोई न कोई चीज़ें आपको किसी न किसी रूप में दिखती हैं। इंडोनेशिया में तो आप देखते हैं आज भी रामलीला और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब स्थानों पर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में होती हैं। अपने देश की यही विशेषता है, वेद पुराण अरण्यक ब्राह्मण यही हमको सिखाते आए हैं। संस्कृति कहती है, ये वेद पुराण कहते हैं कृणंतो विश्वार्यम। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आपको भौतिक शास्त्री बनाएंगे, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आपको भौतिक विज्ञानी बनाएंगे, बायोलॉजिस्ट बनाएंगे, जूलॉजिस्ट बनाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनाएंगे। हमने कहा हम सबको कृणवंतो विश्वार्यम करेंगे, सारी दुनिया को आर्य यानी श्रेष्ठता से युक्त बनाएंगे। जब व्यक्ति श्रेष्ठ होगा वह सब प्रकार के जिस भी प्रकार की बातों को रहती हैं तो उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए कर लेगा। इसलिए आप सब जानते हैं प्राचीन काल में भारत का विज्ञान दुनिया में सबसे उन्नत था। इसलिए मैक्स मुलर ने एक बार कहा कि दुनिया के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश, विज्ञान का प्रकाश, अगर आकाश तले वैसा कोई देश जिस देश के अंदर मानव जीवन की जीने की कल्पनाएं गुरुत्व के रूप में कहीं होंगी, उस ओर अंगित करना हो, अंगली मुझे करनी हो, मैं भारत की ओर अंगली करूंगा, भारत की ओर इंगित करूंगा। यह जर्मनी का महान दार्शनिक मैक्स मुलर कहता है। उन्होंने वेदों का पहले अध्ययन किया तो वेद गडरिये के गीत का, भारत भ्रमण किया तो उस भारत को भ्रमण करने के बाद उनके जीवन को का दर्शन बदल गया। बंधु, उन्होंने भी यही कहा, भारतीय संस्कृति के आधार पर हमको जीना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमने कभी भी भारत के लोगों ने हजारों वर्ष पूर्व ये नहीं बोला हिंदू भवन्तु सुखिनो, हमने एक बात बोली सर्वे भवन्तु सुखिनो, सभी सुखी रहें। इसलिए आप देख रहे हैं विद्यार्थी परिषद के भी अनेकों जगहों पर कार्यकर्ता, मैं भी एक आंकड़ा अपने कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को देख रहा था, 8,000 से भी ज़्यादा स्थानों पर उन्होंने पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कहीं घोंसला बनाना, कहीं डिब्बा बनाना, बंदरों को खिलाना, पशुओं को खिलाना, यह है भारतीय संस्कृति। छतों में जाकर के अभी 15 तारीख को आप सबको पता है अपने ब्रज प्रांत के अंदर परिवार सहभोज का कार्यक्रम है, और उस परिवार सहभोज में यह भी विषय दिया है कि आप छत में जाकर के अपने घर के आंगन में बाहर आकर के चींटियों को दाना खिलाएंगे, यह आपका एक सेवा कार्य होगा। यह है भारत। वह दुनिया में लोग क्या इस विषय को कभी सोच भी पाते होंगे? यह सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे संतु निरामया, सबके सुख की, सबके कल्याण की। कभी हमने ये नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिनो, ये भवन्तु सुखिनो कभी नहीं कहा। हमने सभी के कल्याण की बातें की, सभी को लगातार आगे बढ़ाने की निरंतर बातें की। इसीलिए यह भारत की ही विशेषता है, सर्वभवन्तु सुखिनो। यह दुनिया में और कहीं देखने को मिलता नहीं। वो दुनिया में एक ही बात बोलते हैं, हमारे पथ पर चलोगे यही श्रेष्ठ है। इसलिए आज जब चतुर्दिक मानवता निराशा से युक्त दिखती है, निराश दिखती है, तब उनको जब समझ में नहीं आता, तब आज भारत के दर्शन की, भारतीयता की, संस्कृति की यह भूमिका बंधु बहुत अधिक मात्रा में आगे बढ़ रही है। इसलिए हम जब अनुभव करते हैं, विचार करते हैं, तो तब ध्यान में आता है इसी संस्कृति के आधार पर ये जो भारत का दर्शन है आगे बढ़ने वाला है। कैसा होता है? लिखा है, महर्षि अरविंद की शिष्या श्री माँ ने कहा, एक बार उनसे पूछा गया कि भारत की स्थिति अब क्या होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कभी कभी हम कहते हैं गांव में ये बेटा जो है ये केवल अपने घर परिवार के लिए पैदा नहीं हुआ, ये पूरे गांव के लिए हुआ, क्षेत्र के लिए हुआ। श्री माँ कहती हैं, भारत, ये जो भारत की नियति है विश्व का गुरु बनना। गुरु पहले भी भारत था, विश्व गुरु के स्थान पर था, क्योंकि अपने देश के अंदर 64 दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय अपने देश के अंदर थे। इसीलिए वो कहती हैं भारत की नियति है विश्व का गुरु है बनना। एकमात्र भारतीय ऐसा है जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। दुनिया का मार्गदर्शन क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर वो तत्व विद्यमान है जो दुनिया को साथ लेकर चल सकता है। आगे की सदी में भी वही देश आगे बढ़ पाएगा,
उन्हीं की टेक्नोलॉजी से उन्हीं का ज्ञान आगे बढ़ पाएगा, जिनको सबको साथ लेकर चलने की आगे की स्थिति होगी। बंधुओं, ऐसे में विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उस संगठन की भूमिका और भी महती रूप में आगे बढ़ जाती है। आज यद्यपि परिस्थिति अलग है, लेकिन पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आने वाले 50 वर्षों तक आप सभी देवी देवताओं को भूल जाओ। उसका भावार्थ क्या है? उसका भावार्थ एक ही है कि अब हमको अपनी मातृभूमि भारत के लिए ही काम करना है, यानी इसी की पूजा करनी। यानी हम जहाँ पर भी रहते हैं उस स्थान पर रह करके अपने अपने कार्यों के आधार पर अपने राष्ट्र को श्रेष्ठता के शिखर पर कैसे ले जा सकते हैं। वो जो मेरा छोटा सा काम भी होगा वह वर्ल्ड लेवल का कार्य कैसे बन सकता है, इस विषय पर सोचना है। इसलिए इस रूप में आज हमारी भूमिकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए इन युवकों के हृदयों के अंदर प्रेम चाहिए। बंधु, आपने देखा पाकिस्तान ने 50 वर्षों तक टेररिस्ट आतंक चलाते चलाते कोई दर्शन की तरफ नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए स्थिति क्या चाहिए? हृदयों के अंदर बहुत उत्कृष्ट प्रेम चाहिए। आपने नाम सुना, जापान बहुत प्रकार के विषयों के लिए शोध के लिए भी जाना जाता है। जापान के एक बहुत बड़े शोधकर्ता हुए, उनका नाम था कैमेटो। उन्होंने एक बार अपने लैब के अंदर शोध करते हुए उनके मन में ध्यान में आया कि कुछ शोध ऐसा करता हूँ, दुनिया में टेररिस्ट चल रहा है, क्या इससे भी कोई समाधान हो सकता है? इसलिए उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर 3 बोतलों में प्रयोग किया। 3 अलग अलग प्रकार की लैबों में 3 एक ही जगह से भरा हुआ, एक ही बोरवेल से पानी निकाला हुआ 3 बहुत ही सुंदर कांच की बोतलों के अंदर पानी भरा, उनको अलग अलग लैब में रखा। उसमें से तीनों में उन्होंने एक में हेट लिख दिया और एक में लव लिख दिया, एक में टेररिस्ट लिखा। तीनों पर अलग अलग स्थानों पर रखते, तीनों जो अलग अलग कमरे में रखे, लगातार हर बोतल के पास वो 10 मिनट के लिए जाते थे। जिस भी बोतल के पास वो जाते थे, किसी हेट लिखा था तो अपने चेहरे का हाव भाव उसी प्रकार का वो बनाते थे, उसी प्रकार की घृणास्पद बातें करते थे। फिर बाद में वो दूसरे टेररिस्ट के पास जाते थे कि उस टेरर लिखी बोतल के अंदर के पास में ही बड़ी बमपाट आवाज़ें करते थे, नकली बोल बंदूकों से प्रहार करते थे। फिर उसके बाद तीसरे के पास जाते थे, वह प्रेम भरी बातें, वही फूल, उसी प्रकार का वहाँ वातावरण उस कमरे में वो निर्माण करते थे। 6 महीने तक लगातार उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात आप सबको आश्चर्य हुआ, वो निष्कर्ष रूप में पहुंचे, दुनिया आतंक के रास्ते से इस मानव जाति के लिए शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसीलिए उनका निष्कर्ष था, दुनिया प्रेम और भाईचारे के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। जिस भी राष्ट्र के पास यह तत्व विद्यमान होगा, वही राष्ट्र भविष्य में आगे नेतृत्व कर सकेगा। इसलिए हम अनेकों ऐसे उदाहरण सुनते हैं। आप सबने नाम सुना होगा, गांधी जी से बहुत प्रेरित थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। उनकी जीवनी बहुत प्रसिद्ध हुई। लॉन्ग वॉक टू जर्नी, एक लंबी जीवन यात्रा में वो लिखते हैं, वह 27 वर्षों तक बंधु जेल के और उस जेलों में रहने के कारण से उनको कोयले के खदानों में भी काम करना पड़ता था। बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य करते करते 27 वर्ष से कार्य करते हुए उनकी आंखें भी चली गई, आंखें धुंधली हो गई। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता को मिलने के पश्चात नेल्सन मंडेला से पत्रकारों ने पूछा कि सब, अब आप निकलने के बाद क्या अपने विरोधियों को फांसी की सजा पर देंगे? क्या इनको कोई दंड देंगे? लेकिन बंधु, उनका यह शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद, हम जैसे जिनको सारे देश दुनिया के छात्रों को साथ लेकर के एक नई दिशा, एक नई रचनात्मकता निर्माण करनी है, उनके लिए बहुत प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब अफ्रीका स्वतंत्र हो गया है, हम सब मिल करके अपने इस अफ्रीका को विकास के पायदान पर दुनिया के राष्ट्रों में आगे ले जाने के लिए खड़ा करेंगे, प्रयास करेंगे। एक उदाहरण तो बहुत सामान्य सा है, लेकिन इस सामान्य उदाहरण के आधार पर ही
अपना देश भी क्या उस दिशा में कैसे बढ़ सकता है, इस देश के युवाओं का चिंतन इस प्रकार का चाहिए, न कि केवल बदला लेने की भावना से दुनिया के राष्ट्र बंधु आगे नहीं बढ़ सकते। यह भारत की ही विशेषता तो है, यह भारत के सनातन की विशेषता तो है। आप देखिए, भारत जिस समय कोरोना दुनिया में शुरू हुआ था और भारत में भी प्रवेश कर रहा था, चतुर्दिक मीडिया के अंदर बहुत हल्ला था। लोग हल्ला कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, भारत के हॉस्पिटल्स को लेकर, भारत के डॉक्टर्स को लेकर, तथा कथित वो मीडिया के लोग। आज आप देखिए, कल्पना करिए, अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कल 1 लाख से अधिक किटों का निर्माण नित्य प्रति अपने देश के अंदर होने लगा है। लोगों ने घर घर में रहकर, कल मेरी विद्यार्थी परिषद की एक बहन से बात हो रही थी, उसने कहा भाई साहब, मैंने अपने यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों में घर बैठे बैठे 500 से अधिक मास्क तैयार कर लिए, अभी भी उस काम को करने में लगे हूँ। यह भारत है, क्योंकि ये जो भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, यह शिक्षा व्यवस्था यह हमको करुणा सिखाती है। यह व्यवस्था हमको गौतम बुद्ध के संदेश को आगे ले जाने के लिए मार्ग दिखाती है। यह संवेदना दिखाती है, यह दया का भावना दिखाती है। यह पैदा होते ही दूसरों के लिए कुछ देने की बोधगम्य भाव को लोगों के सामने रखती है। करुणा, संवेदना, दूसरों का उपकार, यह केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही देती है, यह भारतीय आध्यात्मिकता की शिक्षा व्यवस्था देती है। इसलिए हमारे सामने भविष्य में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि कैसे करके हम अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कैसे प्रयत्न करके आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के पटल पर अपने एक मित्र देश के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं। उस इजराइल के बारे में हमारे से ठीक 1 वर्ष बाद आज़ाद हुआ। बंधुओं, अपने राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम, अपने राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत बातों के कारण से आज हम जब विचार करते हैं, क्या ध्यान में आता है, दुनिया के अंदर जितने नोबेल प्राइज दुनिया ने प्राप्त किए हैं, उन नोबेल में 22.5% प्राप्त करने वाली भूमिका में इजराइल के युवकों ने प्राप्त किया है। क्या भारत के नौजवानों को, भारत के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को विज्ञान के संदर्भ में पढ़ाई करते समय अपने को यह बात भी ध्यान में आती कि नहीं आती? हमारे कार्य का आधार, हमारी पढ़ाई का आधार अपने राष्ट्र को, जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ उत्कृष्ट कैसे होगा, यह चिंतन विद्यार्थी परिषद के द्वारा बहुत ज़रूरी है। इसलिए बंधुओं, जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, गुरु और ज्ञान, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जब विषय करते हैं, यह विषय कहीं पर भी अपने को मिल सकता है। इसके लिए न तो सीमा होती है, इसके लिए न तो कोई स्कूल की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है। कैसा होता है, आपको एक छोटी सी प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी ऐसी है, एक बार एक राजा ने अपने दरबार के अंदर तमाम प्रकार के राजा महाराजाओं को बुला करके एक नाट्य नृत्य का आयोजन किया। रात्रि में जब नाट्य नृत्य का वो आयोजन कर रहे थे, उस आयोजन करते समय उन्होंने तमाम प्रकार के आसपास के राजा महाराजाओं को भी निमंत्रित किया था। शाम को ही उस नृत्य की शुरुआत होने से पहले हम सब जानते हैं, जो नृत्य करती है उसको हम कुछ पैसा भी देते हैं। उन्होंने अपने गुरु को भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी इसमें दान करना। बंधुओं, आप सबको आश्चर्य होगा कि जब वो नृत्य चल रहा था, पूरी रात भर नृत्य चला, उस नृत्य चलते 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 कैसी स्थिति निर्माण हो गई। पूरा सुबह होने तक वह नृत्य इस स्थिति में खड़ा हो गया। बहुत करते करते जब पूरी रात नृत्य चला, अनेक लोग ऊँघने लगे। ऊँघते ऊँघते क्या ध्यान में आता है, जो नृत्य करने वाली नर्तकी है वह कहती है, बहु बीती थोड़ी रही, बहुतु दिए विषाय, एक पल के कारण एक ना कलंक लग जाए। शब्द कितना छोटा सा है, 2 पंक्तियों का शब्द। जैसे ही उनकी पुत्री ने सुना, ना कलंक लग जाए, आपको आश्चर्य होगा उसको कैसे इस नर्तकी रूपी गुरु से ज्ञान मिल गया। उसने हार निकाल करके बंधुओं उस नर्तकी के माथे पर पहना दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य, मेरी बेटी ने क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, इसी श्लोक के मनन के उनका पुत्र राजकुमार ने
थोड़ी देर बाद ही अपने पूरे डायमंड के हार को, मुकुट को उस नर्तकी को भेंट कर दिया। थोड़ी देर बाद राजा क्या देख रहा है, उनके जो कुल के गुरुजी थे, उन गुरुजी के पास भी जो स्वर्ण मुद्राएं थी, वो उन्होंने सब उस नर्तकी को नौछावर करके निकल जाने की कामना कर ली कि राजा अब मैं निकलता हूँ। अब बाद में राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी रात इतना सुंदर नृत्य चला और सुबह के थकान भरे नृत्य के अंदर इनको ऐसी कौन सी प्रेरणा जगी। आपको आश्चर्य होगा जब राजा ने प्रत्येक से पूछा, पूछते पूछते क्या कहते हैं, वो पुत्री कहती, पिताजी मेरी अधिक आयु होने के बाद भी आपने मेरा अभी तक विवाह नहीं किया। मैं आज ही यहाँ से निकल करके महावत से विवाह करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक कल के कारण कलंक ना कलंक लग जाए, तो जब ध्यान में आ जाया कि इस कुल के अंदर कलंक नहीं लगना चाहिए, मेरे राष्ट्र के अंदर कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा उस बात को कैंसिल करके, इसलिए मैंने अपना हार इनको भ्रमण कर दिया। जब पुत्र से पूछा गया, बेटा तुमने क्यों ये दिया, तो पुत्र उत्तर देते हुए कहता है, पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी आयु बहुत अधिक हो गई है, बहुत वृद्ध आप हो गए हैं, तब भी आप राज्य के राजशाही को नहीं छोड़ रहे हैं। आपका समय तो अब जंगल में भजन पूजन का है, इसलिए मैंने आज योजना बनाई थी, इस नृत्य करने के पश्चात आपका सिपाही, आप ही के सिपाहियों के साथ मैं आपकी हत्या कर दूंगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहते हैं, मैंने जीवन भर जंगल में ईश्वर की साधना की थी, आज ही इस नृत्य को देखा था और इसके इस श्लोक सुनने के बाद, इसके इस भजन के बाद मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया। छोटा सा शब्द कैसा परिवर्तन कर डालता है हमारे जीवन के अंदर, ना कलंक। राजा ने उसी दिन फिर से सभा बुलाई और उसी दिन तमाम राजकुमारों को बुलाकर अपनी पुत्री का स्वयंवर करा दिया। बेटे को उसी दिन अपना राजपाट सौंपकर ईश्वर की आराधना के लिए अन्यत्र मंदिर में चले गए। गुरुजी भी सबका आशीर्वाद देने के बाद वो भी अपने आश्रम में चलेगी। बंधुओं, यह जीवन के अंदर कब परिवर्तन आ सकता है, इसलिए भारत के अंदर क्या है, भारत निरंतर जीवन पर्यंत ज्ञान की खोज में लगा रहने वाला भारत है, इसलिए भारत रहने वाला। इसलिए हम सब नौजवान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने जीवन के अंदर इस हृदयगम बातों को जब विचार करके सोचते हैं और विचार करते हैं, तब अब आता है तो अपने को, अपने राष्ट्र को महान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो तब हमारी दृष्टि कैसी चाहिए, तब उस समय हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा चाहिए। एक बार अबुल कलाम ने, हम सबको पता है, उन्होंने 7,000 छात्र छात्राओं के बीच में एक प्रश्न पूछा था, सबसे पूछा था। एक बालिका भी खड़े होकर जब वो पूछ रहे थे, पूछते हुए कहते हैं, व्हाट इज योर ड्रीम। जैसे अब्दुल कलाम ने पूछा था, बच्चे एकदम शांत रह गए। इतने में एक लड़की खड़ी उठी, उसने कहा, सर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। तो लड़की का उत्तर कितना सुंदर था, सर आई लिव्ड इन डेवलप्ड कंट्री, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ, एक सशक्त भारत में रहना चाहती हूँ। अपने देश के नौजवानों को एक अपनी दिशा के अंदर यही बात, भावनाएं क्या आ सकती हैं कि हम निकट भविष्य में एक महान और आध्यात्मिक और ताकतवर संपन्न जीना चाहते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है, भारत दिख रहा है, भारत जग रहा है, अब बस भारत दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। बस करना इतना है, जो इस सूर्य रूपी के रूप में जो उसके सामने बादल लग गए हैं, उन बादलों को हटाना बाकी है। आज हमको निराश हताश दुनिया भारत की तरफ किसी न किसी रूप में देखते हुए देखती है। इसलिए भारत का नौजवान केवल भौतिक उन्नति के रूप में सशक्त नहीं चाहिए, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र से संपन्न इस युवाओं का देश या इस रूप में अपने देश को चाहिए। अंत की ओर बढ़ते हुए स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण हम बार बार करते ही हैं। बंधुओं, ऐसे समय के अंदर जब चतुर्दिक अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार हो रहे थे, ऐसे समय के अंदर पत्रकारों ने विवेकानंद जी से पूछा। 4 जुलाई 1902 का उनका यह जो भाषण है, व्याख्यान है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। उनसे पूछा कि अंग्रेजों से युक्त यह जो भारत है, इस भारत के अंदर की स्थिति अब क्या होगी।
सारा देश गुलाम है, चतुर्दिक निराशा का वातावरण है, अनेक लोग फांसी के फंदे पर कुचले जा रहे हैं। तो विवेकानंद जी का उत्तर बहुत ही प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा 4 जुलाई 1902 में वो कहते हैं कि परमात्मा तो भारत को तब तक कोई मिटा नहीं सकता, भारत तब तक भारत रहेगा। ये जो प्रेरणा है, ये जो उनका एक विश्वास है, वह विश्वास हमको भारत को आगे ले जाने की निरंतर प्रेरणा देता है। बंधुओं, बाद में इसमें एक विषय अपने साथ जुड़ा है, युवाओं की भूमिका, युवाओं का अपने देश के प्रति प्रेम कैसा हो। वह प्रेम चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद बोलने के बाद रात्रि में एक घर पर उनके रुकने की व्यवस्था थी। रुकते समय जिस घर में रुके तो अमेरिका का अच्छा संभ्रांत प्राध्यापक परिवार था और आर्थिक रूप से भी संपन्न था। जिस घर में वो रुके हुए थे उस घर के अंदर रात को सोते समय जब दंपत्ति भी सोने चले गए, विवेकानंद जी जोर जोर से, उनकी आंखों में तेज अश्रु की धाराएं बह रही थी। उनकी सिसकन की आवाज इतनी तीव्र थी, वह इस एल दंपत्ति को भी सुनाई दी। इस दंपत्ति को ऐसा लगा शायद हम इनकी सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाए। ये पूछने के लिए गए, स्वामी जी हमको माफ करिएगा, हम आपकी सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाए, आप शायद आपको जितने नहीं दे पाए। विवेकानंद जी का उत्तर हम सबको बहुत अच्छी तरह बहुत प्रेरणा देता है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के वो आदर्श महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे सुविधाएं कम मिली या ज़्यादा मिली, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं यहाँ इतने सुंदर बिस्तर में सोया हुआ हूँ अमेरिका के अंदर, जहाँ एक और गरीब से गरीब आदमी भी लाखों रुपए अपनी भौतिकता के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए खर्च करता है, बगैर दूध के रात को सोते हैं। मैं उनके लिए रो रहा हूँ, उनके लिए मेरी आंखों के अंदर आंसू हैं। ये जो करुणा है अपने देश की पीढ़ी के प्रति, अपने देश के समाज के प्रति, यह विद्यार्थी परिषद के अंदर होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, उस शिकागो सम्मेलन के बाद लगातार 4 वर्षों तक वह यूरोप अमेरिका के प्रवास में भी रहे। जब वो लौटकर पानी के जहाज से वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो उनको कुछ पत्रकार मिले। पत्रकारों ने उनसे पूछा, स्वामी जी इस अमेरिका और यूरोप की मोस्ट लग्जरियस लाइफ जीने के बाद जब ऐसे भूख और अकाल से युक्त भारत में जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो विवेकानंद जी का उत्तर यह हमको और है। विवेकानंद जी ने कहा, भारत से अमेरिका आने से पहले मैं भारत से प्रेम करता था, लेकिन पूरा यूरोप अमेरिका ये सब देखने भ्रमण करने के बाद अब मैं भारत के कण कण से प्यार करने लग गया हूँ। भारत का ये मिट्टी का कण कण मेरे लिए पवित्र हो गया है। बंधुओं, तीसरी बात थी उनकी, वह वहाँ से निकलते हुए जब हम सबको पता है समुद्र के किनारे कोलंबो में वापस आए, 10,000 से भी अधिक महिला पुरुष बच्चे बाल नर नारी उनके स्वागत के लिए वहाँ अभिनंदन के लिए मालाओं को लेकर खड़े थे। स्वामी जी उस पानी के जहाज से निकल करके समुद्र के अंदर अपने शरीर के अंदर मिट्टी और रेत से लिपते हुए पोतते हुए लौटकर नहाकर तब ऊपर आए, तब उनका स्वागत सत्कार हुआ। लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, इतने सारे लोग यहाँ आपके लिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ तैयार हैं और आप उधर चले गए? तो उनका उत्तर भी हमको बहुत प्रेरणा देता है। वो कहते हैं, यूरोप और अमेरिका के भोगवाद के सारे कण जो मेरे शरीर में इन 4 वर्षों में लग गए थे, यह स्थायी ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने सोचा समुद्र की पानी से और उसकी मिट्टी से मैं इनको समाप्त करके तब अपने भारतवासियों से स्वागत और सत्कार कराऊं। बंधो, वहीं से निकल करके उन्होंने कितना बहुत प्रेरणादायी उदाहरण हमारे लिए। इसे में तीसरी बात है, जो सारे देश भर के अंदर अभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिस काम में लगे हैं, वह कोरोना पीड़ितों से लेकर के अभावग्रस्त लोगों तक सेवा शुश्रूषा करने के कामों में लगे हुए। यह जो सेवा का कार्य है, यह कोई कहता नहीं है।
स्वयं एक एक कार्यकर्ता एक एक जगह जाकर कुछ न कुछ प्रयत्न अपनी ओर से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लगातार करने में लगा हुआ है। यही सब चीजें अपने देशवासियों के जेहन के अंदर चाहिए। तीसरी बात है, भारत के जो युवा हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक दूर की दृष्टि कैसी चाहिए। भविष्य का भारत कैसा होगा। परम पूजनीय सत्संग चालक जी ने दिल्ली में भविष्य के भारत के संदर्भ में 3 दिन का व्याख्यान दिया था। उस पुस्तक को हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा। अपने देश का युवा दूरदृष्टि से युक्त चाहिए। अगले 20 वर्षों का भारत कैसा होगा, 50 वर्षों का भारत कैसा होगा, अगले 100 वर्ष के बाद दुनिया की स्थिति कैसी होगी, इस सब विषयों पर चर्चा वार्ता करके एक दिशा देने का काम यह हमारे द्वारा होगा। इस सारे विषयों को हम सब मंथन करते हैं, विचार करते हैं और विवेकानंद जी के 4 जुलाई 1902 के उस संदर्भ को ध्यान करते हुए जब विषय ध्यान में रखते हैं तो अपने को ध्यान रखता है भारत का ही जीवन दर्शन है विश्व का नेतृत्व करना। इसको कोई रोक नहीं सकता। एक निश्चित दिन है, भारत एक न एक दिन विश्व का फिर से नेतृत्व करने वाला है। वो आध्यात्मिक नेतृत्व से लेकर के सभी प्रकार के नेतृत्वों का विषय होगा। वर्तमान कोरोना के संकट के दौर में हमने ऐसा देखा है। भारत के द्वारा नेतृत्व के लिए दुनिया की ओर के वचन, दुनिया के विषय आते हुए देखे हैं। इसलिए अंत की ओर बढ़ते हुए कहूँगा कि आजकल हम जब शेर व शायरी भी जब पढ़ते हैं, आज की परिस्थिति की जब बातें आती हैं तो विषय दुआओं के होते हैं। हवाएं, मौसमों का रुख बदल सकती हैं बंधु। पूरी दुनिया में संक्रमण का दौर है, भारत में भी है, यह बहुत जल्दी निपट जाएगा। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं, दुआएं मुश्किलों के पल बदल सकते हैं। इसलिए इस समय जब पूरे देश के अंदर इस कोरोना की कोई दवाई उपलब्ध अभी नहीं हो पाई है, दुनिया के वैज्ञानिक इसकी दवाई बनने में लगातार प्रयास में लगे हुए अभी तक फैली हुए हैं, तो ऐसे समय के अंदर ये जो भारत की दुआएं हैं, मुश्किलों के इस पल को बदलने का काम यह आध्यात्मिकता की दुआएं कर सकती हैं। सभी दुआएं कीजिए, दुनिया खुशहाल हो, भारत सशक्त हो। इस सशक्तता के आधार पर दुनिया खुशहाली के मार्ग पर चल सके और भारत विश्व में फिर से सिरमौर बन करके एक नवीन नेतृत्व के साथ, एक नए राष्ट्रोदय के साथ विश्व का नेतृत्व करने के लिए यहाँ का हर नौजवान अगले 4 वर्ष के बाद तैयार रहे। आप सब बंधुओं ने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुझे इसके लिए समय दिया, इसके विषय का रखने का अवसर दिया। आप सबके हृदय में बसे हुए भगवान शंकर को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार।